डाला जाता था ताकि वो जो पुल होता था वो बंद कर दिया करते थे। और लाहौर की सिटी से जो पाकिस्तान में स्थित है इस टाइम पे, तो उससे बहुत इंस्पायर हुए थे वो। आज भी ज्वेलरी मिलती हैं पर ये सब आर्टिफिशियल। नौबत खाना क्यों कहते थे भाई, ये जो नवाब लोग आते थे ना, जिन्हें अंदर से मस्जिद के कुछ नज़ारे हैं। एंट्री तो भाई हर जगह की बंद कर रखी है। पर्सनली बनाई गई थी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के द्वारा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सर नज़र और इस वक्त मैं खड़ा हूँ रेड फोर्ट, लाल किला, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा आपको इसके बारे में, तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा लाहौरी गेट, चट्टा चौक, नौबत खाना, दीवाने आम, हैरे बिस्ट, मुमताज़ महल, जनाना महल, जिसे रंग महल भी कहा जाता है, और खास महल, दीवाने खास, हमाम घर और बावली, मोती मस्जिद, जो कि बनाई थी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने। और आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए हीरा महल, हयात बख्श बाग और सावन एंड भादो, ये दोनों अलग अलग मिलेंगे आपको, सावन एंड भादो पेविलियन। उसके बाद मिलेगा आपको शाही बुर्ज, उसके बाद मिलेगा जफर महल, उसके बाद मिलेगा आपको लास्ट एक म्यूज़ियम, जो कि पहले था अपने जो आर्मी रहने का जो जगह बनाई गई थी, पर अब उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर ये सब देखने के लिए मिलेगा। और चलिए चलते हैं, वीडियो को यार लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं शुरू से। आदि पार्किंग में जैसे हम लोग लगाते हैं हर बार, और यहाँ की जो पार्किंग है भाई वो है 40 रुपये 4 घंटे, फिर उसके बाद जो है 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से कार की पार्किंग है, अगर आप कार से आते हैं। और अगर उससे आते हैं, मेट्रो से आते हैं या उससे, तो तब तो कोई मसला नहीं है, अगर बस से या मेट्रो से आते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। अब पार्किंग लगाने के बाद ना हम लोग इस वाले गेट से एंटर करेंगे, और हम लोग पहले आपको ले जाएंगे लाहौरी गेट। लाहौरी गेट में आपको जो मेन गेट है, वैसे अगर आप बाहर की तरफ से आते हैं। अब देखो ये जो इलाका देख रहे हैं ना, खाली जहाँ पर घास दिख रही है, यहाँ पर ना पहले पानी डाला जाता था ताकि वो जो पुल होता था वो बंद कर दिया करते थे, और यहाँ से कोई जा ना पाए उस किले की तरफ। तो ये पानी से पूरे चारों तरफ घेर रखा था इस तरीके से। ये देखें, ये पूरा अच्छा पानी की पूरा पूरा देख रहे हैं। और अब तो यहाँ पर घास वास दिख रही है आपको, और ठंड का मौसम अच्छा हो रहा है। और मतलब गर्मी में अगर आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, और अब दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। सर्दियों में आएँ, कभी भी दिल्ली घूमने आ रहे हैं तो। भाई ये इसका अपना फ्रंट व्यू माशाल्लाह, अपना हिंदुस्तान का झंडा देखिए, बहुत खूब भाई माशाल्लाह, भाई बहुत खूब। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अब लाहौरी गेट पे, और ये देखिए लाहौरी गेट है ये पूरा। और ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, इसका लाहौरी गेट क्यों नाम रखा गया था भाई। जो बादशाह शाहजहाँ जो थे ना, वो लाहौर की सिटी से जो पाकिस्तान में स्थित है इस टाइम पे, तो उससे बहुत इंस्पायर हुए थे वो। ठीक है, तो इसका इसलिए नाम जो रखा गया वो लाहौरी गेट रखा गया। ये देखिए लाहौरी गेट के सामने आपको देखिए 2 आर्टिफिशियल तोप हैं जो दिखाई देंगी आपको। तो हम लोग लाहौरी गेट से एंटर कर रहे हैं। ये देखिए भाई, अब लाहौरी गेट से आने के बाद अपने को मिलेगा चट्टा चौक। और चट्टा चौक जो है ना, एक तरीके का मीना बाज़ार होता था उस टाइम पे। और इसका जो है ना, मतलब जो कॉन्सेप्ट था, मतलब डिज़ाइनिंग जो थी, शाहजहाँ ने इस तरीके से, जो पाकिस्तान में एक शहर है ना पेशावर मार्केट जो थी, तो पेशावर मार्केट की तरह इसका पूरा डिज़ाइन रखा था। यहाँ पर ज्वेलरीज और कपड़े वगैरह मिलते थे, और आज भी यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। ये पूरा चट्टा चौक है, जो कि जिसे मीना बाज़ार भी कह सकते हैं हम। ये देखिए आज भी ज्वेलरी मिलती हैं, पर ये सब आर्टिफिशियल हैं, पर उस टाइम पे जो थी वो ओरिजिनल हुआ करती थी, जो बादशाह शाहजहाँ के टाइम पे हुआ करती थी। तो ये पूरा चट्टा चौक है। ये देखिए, अब ये चट्टा चौक भाई इसीलिए है क्योंकि देखिए इधर से भी रास्ता है, और अपना इधर से भी रास्ता है, और अपना सामने भी, और हम लोग ये पीछे भी देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम था चट्टा चौक। ठीक है, तो देखिए इस मार्केट में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बाहर की तुर्की या किसी ऐसी अरेबियन कंट्री की मार्केट में है, अपना लोकल मार्केट जो होती है वहाँ की। जी, ऊपर भी देखिए आप, ऊपर हवादान बदल रहे हैं।
अब भाई अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है नौबत खाना। नौबत खाना क्यों कहते थे भाई, ये जो नवाब लोग आते थे ना, जिन्हें मतलब पहले के ज़माने में वीआईपी कह सकते हैं, मतलब अब के ज़माने के हिसाब से जो नवाब टाइप के हुआ करते थे, तो उनके यहाँ पर वेलकम किया जाता था। यहाँ पर फूल अपना जो भी मतलब पर वेलकम किया जाता था, इसलिए इसको कहा जाता है भाई नौबत खाना। और ये नवाबों के वेलकम एंट्री के लिए था, यानी कि वीआईपी आज की डेट में जिन्हें कहते हैं, जो नवाबी होते हैं एक तरीके से। देखिए यहाँ पर रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा है, क्योंकि वक्त गुजरते गुजरते अपना जो इमारतें हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। काफ़ी जगह स्ट्रक्चर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी साल पुरानी है, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल या 10 साल 20 साल, भाई काफ़ी सालें हो चुकी हैं। इसलिए देखिए यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है। मरम्मत का काम तो भाई चलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इमारत वक्त के हिसाब से कमज़ोर होती चली जाएगी। खाने का अपना बैक साइड है, ठीक है, मैं अंदर भी लेके चल रहा हूँ, कोई आगे से एंट्री नहीं थी, बैक साइड से थोड़ी बहुत तो हम लोग दिखा सकते हैं। इसका देखिए नौबत खाना आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो भाई, देखिए क्या डिज़ाइन बना हुआ है ऊपर, देखिए ये देखिए साइड में, ठीक है। और ये 2 मंजिला है भाई, क्योंकि ऊपर से भी फूल बरसाए जाते थे ना, ये देखो। दोस्तों ये है दीवाने आम। और दीवाने आम क्यों कहा जाता है भाई, दीवाने आम का मतलब होता है आम लोगों की जगह, जहाँ पर कोर्ट इसे कह सकते हैं, आम जनता का कोर्ट, जहाँ पर जस्टिस और सुनवाई हुआ करती थी, जहाँ पर अपने जज और वकील इस तरीके से बैठा करते थे। मतलब ये एक राजा से हटके, राजा मतलब सल्तनत से हटके एक अलग ही आम लोगों के लिए एक पूरा कोर्ट खुला हुआ था। इसे इसलिए कहा जाता है दीवाने आम, आम लोगों के लिए खुला हुआ एक कोर्ट। तो इसको अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दीवाने आम। ऊपर चलते हैं, ये देखिए ये पूरा दीवाने आम है। और ये देखिए भाई ऊपर देख रहे हो, ये बादशाह की सीट हुआ करती थी, ये देखो भाई ऊपर का देख रहे हो, इसे पूरा शीशे से कवर कर रखा है। ये सीट है ऊपर, ऊपर जो बैठते थे ना राजा महाराजा, शाहजहाँ के बैठने की जगह ऊपर की साइड में। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, आगे से ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसको पूरा कवर कर दिया गया, ये देखिए माशाल्लाह। इसे कहते हैं दीवाने आम, ये पूरा दीवाने आम है। और ये अपनी ये पूरी गद्दी है, गद्दी पूरी अपनी राजा की, ठीक है, शाहजहाँ की, जो ऊपर बैठ के सुनवाई हुआ करती थी आम लोगों के लिए। और ये दीवाने आम का अंदर का पूरा नज़ारा है भाई, ये देखिए मेरे पीछे अपने शाहजहाँ की पूरी गद्दी है, ठीक है। यहाँ पर पूरा दीवाने आम, मैंने बताया जैसे कि आम लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस हुआ करता था, आम लोगों के लिए कोर्ट लगा करती थी, तो वकील और ये सब सारे हुआ करते थे भाई, गवाह भी हुआ करते थे, पूरे इस तरीके से यहाँ पर सुनवाई होती थी। तो ये पूरा दीवाने आम है, इसलिए दीवाने आम कहा जाता है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए ओपन था। और जैसे कि देखा मैंने सीट दिखाई आपको, जहाँ पे शाहजहाँ बैठते थे सुनवाई सुनने के लिए, तो वो पूरा संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, पूरा वाइट पत्थर से बना हुआ पूरा। ये जो छोटे छोटे टिप्पे देख रहे हैं ना आप, ये लगे हुए पिलर थे, ये वाटर फाउंटेन है। एक टाइम पे मतलब बाली होगा, तो अभी पानी तो सूखा हुआ है यहाँ पर, और बीच में आपको सेंटर में एक मेन वाटर फाउंटेन दिखाई देगा। फाउंटेन से अपने निकल के देख रहे हैं आप, ये इसे नहरे बीस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना नहरे बीस्ट थी, ठीक है। नहरे बीस्ट महल अलग है, और ये नहरे बीस्ट है। और ये जो हम यहाँ देख रहे हैं पीछे, ये है अपना रंग महल, ठीक है, रंग महल है। बीच में देखिए वाटर फाउंटेन दिखाई देगा आपको। अंदर जाना जैसे मना है, क्योंकि भाई इसके लिए अलग से एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस नॉर्मल टिकट से नहीं जा सकते। अलग से अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ फॉरनर्स को अप्रूवल है, मतलब जैसे कि बाहर से कोई आया है नाराय वगैरह, उसके लिए। तो ये भाई रंग महल जो है ना, रंग महल क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर ना रंग बिरंगी डिज़ाइनदार बहुत सारे मतलब डिज़ाइन बने हुए थे रंग बिरंगे। और ये जनाना महल है, यहाँ पर सिर्फ औरतें अपना रहती थी। और आगे की तरफ ना जैसे मैंने बताया पानी हुआ करता था, जिसकी वजह से ठंडक रहती थी इस वाले महल में। तो ये रंग महल जनाना महल एक ही है, और रंग महल इसलिए कहा गया क्योंकि रंग बिरंगे इसमें बहुत सारी कलाकृतियाँ थी, इसीलिए। भाई थोड़ा डिटेल में समझ लो, ठीक है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो समझ लो कि आपको जो सामने देखने के लिए मिलेगा वो जो नहर देख रहे हैं आप, जिसे नहर बिस्ट कहा जाता है, आपको एक नहर बिस्ट के नाम से नहर बिस्ट महल अलग मिलेगा। इसके सामने जो है आपका रंग महल है, जिसे जनाना महल भी कहा जाता है।
कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पर नाच गाना हुआ करता था, पर ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर इसे जनाना महल कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर औरतें रहती थी और आगे की तरफ पानी था क्योंकि ठंडक रहे यहाँ पर। और आप इस तरफ से इधर जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको मुमताज़ महल, जो कि पीछे बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल करीब था उस टाइम पे। तो ये उससे छोटा रंग महल कहा जाता है। तो ये जनाना महल और रंग महल एक ही है, ठीक है। और ये उसके आगे आपको मिलेगा खास महल, उसके आगे मिलेगा दीवाने खास महल, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा सेटअप है। खास महल इसलिए कहा जाता है भाई, ये खास होता था और जो नहरी बीच में पानी डाला जाता था उसके थ्रू ये पूरा ठंडा रहता था यहाँ पर। तो ये भी ऊपर जाने के लिए भाई स्पेशल लोगों की परमिशन है भाई, अपन तो जा ही नहीं सकते। तो ये देखिए, ये पूरा अपना जो है ना, मैं आपको जूम कर करके दिखाता हूँ। ये खास महल है। ठीक, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे बराबर में था खास महल के बराबर में है दीवाने खास। यहाँ पर ये एक तरीके से कह सकते हैं इसको कि पार्लियामेंट, यहाँ पर अहम बैठकें हुआ करती थी, जो राजा महाराजा और मंत्रियों के बीच में जो बैठकें हुआ करती, जो डिसीजन लिए जाते थे वो यहाँ लिए जाते थे। तो ये दीवाने खास है पूरा। तो वही मसला है भाई, ऊपर जाके तो नहीं दिखा सकता आपको, तो यहीं दिखाता हूँ भाई। कलाकृति देखिए, डिजाइनिंग देखिए भाई माशाल्लाह। ये देखो, ये देखो, ये देखो माशाल्लाह भाई। और ये जो डिजाइनिंग बनी हुई है ना, ये कोई पेंट नहीं है, ये पूरा पत्थर पे ही करा हुआ है। देखिए पत्थर के थ्रू ही बनाया हुआ है, पेंट नहीं है पूरा। और ये पूरा अपना दीवाने खास है। यहाँ पार्लियामेंट कह सकते हैं उसको, उस टाइम की, उस वक्त की ये भाई पार्लियामेंट थी। अब ये दीवाने खास के बराबर में आप जो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, ये है भाई हमाम घर, शाही हमाम घर है, ठीक है। ये शाही हमाम घर है और यहाँ अपने शाहजहाँ और अपने शाही लोग मतलब गुस्ल किया करते थे, ठीक है। और अभी यहाँ भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। अब मैं आपको ने इस किले की सबसे खूबसूरत जगह दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मतलब माशाल्लाह बहुत बरकती जगह है। वो है भाई यहाँ की मस्जिद। ये देखिए, तो मस्जिद में दिखाता हूँ अभी आगे से। इसका मैं ना आपको यहीं से दिखाता हूँ, और ये किसने बनवाई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, अंदर से मस्जिद के कुछ नज़ारे हैं। एंट्री तो भाई हर जगह की बंद कर रखी है, ठीक है। और ये मस्जिद का कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। मस्जिद के बारे में बताता हूँ। ये मस्जिद जो थी वो एक पर्सनली बनाई गई थी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो तहज्जुद गुजार थे, वो तहज्जुद की नमाज़ अपनी छोड़ते नहीं थे। तो तहज्जुद की नमाज़ के लिए भाई रात में उठना पड़ता था, और यहाँ से जमा मस्जिद जाना मतलब मुनासिब नहीं था रात में, तो वो थोड़ा लंबा सफ़र हो जाता था तहज्जुद के लिए। तो उन्होंने क्या करा, एक पर्सनल मस्जिद बनवाई सिर्फ तहज्जुद के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये तहज्जुद नमाज के लिए उन्होंने बनवाई थी यहाँ पर। ये बादशाह, अपने बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, और ऊपर गुंबद भी कितने प्यारे हैं, और रिनोवेशन का काम चल रहा है यहाँ पर। इस मस्जिद को जो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने जो नाम दिया, वो दिया था मोती मस्जिद, ठीक है। ये मस्जिद है भाई। ये मस्जिद के बराबर में आप देखेंगे, ये है हयात बख्श बाग, ठीक है। सोचा कि शायद आगे से ना गुंबद दिखाई देगा तो बड़ा प्यारा लगेगा अपना मस्जिद का, मोती मस्जिद का, तो नहीं दिख रहा भाई, पेड़ों की वजह से घिरा हुआ है। कोशिश तो की थी मैंने कि दिखा दूँ, पूरा चक्कर काट के आया था वहाँ से, पर नहीं दिखा। चलो चलते हैं अगली तरफ। मस्जिद के बराबर में हयात बख्श बाग है, और उसके बराबर में आपको ये दिखेगा, ये है सावन पिविलियन, ठीक है। ये सावन पिविलियन है, जहाँ पर जो बारिश का वक्त हुआ करता था ना, तो जो रानियाँ हुआ करती थी उस टाइम की महिलाएं, और जो बादशाह सलामत हुआ करते थे, वो यहाँ पर वक्त गुजारते थे। ये सावन है। और बहादुर पिविलियन एक अलग जगह है, वो भी बारिश के लिए बनाए गए थे। मतलब बारिश के टाइम पे, सावन जब का मौसम जब आता था, तो वहाँ पर वक्त निकालते थे वो लोग, मतलब गुजारते थे भाई। सावन पिविलियन के आगे अब जब सामने देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा एक मतलब बुरी यादों से जुड़ा हुआ एक जफ़र महल, जो कि बादशाह बहादुर शाह जफ़र के नाम पे रखा गया। मतलब ये उन्होंने यहाँ पर रहे थे। क्यों रहे थे वो? जब अंग्रेज़ों ने भाई जब कब्ज़ा कर लिया था, तब अंग्रेज़ों ने ना उनको बहादुर शाह जफ़र को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया था, इसलिए इसको अब जफ़र महल कहा जाता है। उनका जो आखिरी जो दौर था, आखिरी वक्त था, वो यहाँ पर नज़रबंदी में निकला था यहाँ पर। ये देखिए, ये है वो जफ़र महल।
ठीक है, ये पूरा मतलब उन्होंने देखो नज़रबंद करने के लिए उनके लिए कितनी बड़ी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि चारों तरफ पानी डाल दिया ताकि वो वहाँ से मतलब भागने की कोशिश ना करें ज़फ़र महल से। उनको यहाँ पर नज़रबंद कर किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो आखिरी बादशाह थे मुग़ल दौर के, तो ये पूरा उनकी एक बुरी याद से जुड़ा हुआ है। उनका एक आखिरी वक्त यहाँ पर निकला था। अब हम जो आ चुके हैं वो भादो पेवेलियन पे आ चुके हैं। ये भी एक बारिश के मौसम में यानी सावन के टाइम पे जो वक्त गुजारा करते थे वो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा सेटअप बना रखा था। ये देखो ठीक है, तो ये भादो पेविलियन था, सामने अपना सावन पेविलियन था, बीच में बहादुर शाह जफ़र का महल था, जफ़र महल, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था और उनको वहाँ पर नज़रबंद करने के लिए। क्या मैं बता रहा हूँ, वहाँ से खास महल अपना मुमताज़ महल, दीवाने खास महल और बीच में हीरा महल से होते हुए आप यहाँ पर आएंगे ना तो ये मिलेगा आपको नहरे बीस्ट। और नहरे बीस्ट आपको ना बीच में भी देखने के लिए मिली रंग महल के सामने। तो वो बताऊँ जो पानी जो जाता था सब जगह पे, मतलब वो पानी यहाँ से डाला जाता था और यहीं से पानी जब गिरता तो ये सारा फ्लो करके अपना सब जगह पे इसी के ही थ्रू नालियों के थ्रू सब जगह पे पहुंचता था। वैसे मेन जो नहर बीच है वो यहीं से ही शुरुआत होती थी नहर बीच की। तो यही जो आपने देखा ना रंग महल के सामने नहर बीच, वो एक नहर बीच की नहर है, मतलब ठीक है, एक कड़ी है उसकी, और जो शुरुआत होती है नहर बीच की वो यहाँ से होती है और इसे मैं नहर बीच महल भी कह सकता हूँ। ठीक है, और इसमें जो पानी डाला जाता था वो डाला जाता था भाई हाथियों द्वारा, मतलब ढो के इसमें पानी डालते थे इस तरीके से। यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पानी डलता था पूरा और यहाँ से पूरा बहता था। और ये इसके बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है भाई कि इसी पानी का जो फ्लो जाता था नालियों के द्वारा वो सब जगह पर जाता, जिससे पूरे सारे जगह पर ठंडक रहे। और दिल्ली में भाई शुरू से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी से ही, भाई सर्दी भी लग के पड़ती है, गर्मी भी लग के पड़ती है और पानी की कमी भाई शुरू से है। तो भाई तो दिल्ली में ये चीज़ कमी दूर करने के लिए मतलब राजा महाराजाओं ने भी पानी ढोया। भाई हम कौन से खेत की मूली हैं भाई, पानी ढो के यहाँ पर, मतलब वो तो ढुलवाते थे, हम खुद ढोते हैं या हम टैंकर मंगाते हैं या फिर हम अब जो है सहूलियत हो गई थोड़ा सरकार के थ्रू कि अब पानी की थोड़ी दिक्कत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दिक्कत तो बनी रहती है काफ़ी इलाकों में अभी भी। तो इस तरीके से पानी ढोया जाता था भाई, पहले भी ढोते थे अब भी ढोते हैं। तो इस पानी की कमी तो भाई शुरू से ही थी। ये देखिए, ये है नहर बीच के सामने बिल्कुल अपना जो है हीरा महल। यहाँ पर जो है शाहजहाँ और उनकी वाइफ मुमताज़ यहाँ पर बैठा करती थी और जो नहर बीच से पानी फेंका जाता था, गिराया जाता था, वो यहाँ पर आके इकट्ठा होता था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ठंडक रहती थी। ठीक है, और ये जो लाल किला जो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था वो इसलिए बनवाया गया था यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है ना यमुना नदी बिल्कुल करीब में थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडक रहेगी और पानी की भी दिक्कत दूर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इस जगह पे बनवाया गया था ये किला। तो ये है अपना मुमताज़ महल, जिसे छोटा रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा ये मुमताज़ महल है। ठीक है, ये तो भाई ये है नहर बीस्ट महल के बराबर में आपको देखने के लिए मिलेगा शाह बुर्ज। ठीक है, अब अंदर एंट्री का तो कोई सिस्टम है नहीं, पूरा बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको ना यहीं से दिखाता हूँ, ये शाह बुर्ज है। शाह बुर्ज जो है ना बिल्कुल मतलब एंट्री बंद कर रखी है, बंद तो नहीं कर रखी, जा सकता हूँ लेकिन शायद कोई टोका टाकी न करे। मैं जाके देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। एक्चुअली ये शाह बुर्ज का जो इस्तेमाल किया था ना अंग्रेज़ों ने किया था हमारे क्रांतिकारी सेनानियों को, मतलब यहाँ पर कैद किया था इस जगह पे, मतलब उन्होंने जेल में कन्वर्ट कर दिया इस शाह बुर्ज को, यहाँ पर उनको कैदी बना के रखा जाता था। ठीक है, ये देखो भाई, अंदर तो बस जाने का मतलब बनता नहीं है, मुझे लग रहा है कोई टोका टाकी ना कर दे यार। तो अपना मैं यहीं से दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये भाई इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों ने बड़ा गलत तरीके से किया।
ये है भाई पूरा अपना जो म्यूज़ियम मैंने बताया, जैसे कि ये पहले जो आर्मी हाउस हुआ करते थे, लेकिन अब इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। और इंशाल्लाह मैं इसकी ना पूरी अंदर की वीडियो अलग से बना के दूंगा, ताकि वीडियो जो है ना ये लेंथी ना हो जाए अपनी लाल किले की। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट रह गया अपना बावली का, और फिर इंशाल्लाह वीडियो वहीं से ख़त्म कर देंगे। भाई सामने जो है ना किले की दीवार है, दीवार के नीचे मतलब अपना कुछ कमरे से दिखाई दे रहे हैं ना, अंग्रेज़ों ने इनका भी गलत फ़ायदा उठाया। मतलब इसमें भी भाई हमारे जो क्रांतिकारी सेनानी थे उनको भी यहाँ पर कैद करके रखा था। बहुत इसका ये इस तरीके से इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ों ने। ये देखो, और इसके बराबर में आपको ना कैफेटेरिया मिल जाएगा पूरा। कुछ भी अपना मन है, बजट है तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ घर से ला सकते हैं, लाने में कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप बावली, और बंद कर दी गई तो क्योंकि लोग जो है ना वो नीचे जा रहे थे, तो इसलिए बंद कर दी गई है बावली को। भाई इस तरीके से आप देखो, मैं बावली को दिखाता हूँ आपको। देखो ये बावली है भाई पूरी। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ। और ये बावली में देखिए नीचे ना एक कमरे भी हैं, कमरे हुआ करते हैं, मतलब हैं अभी भी, और पानी रहता था जिसकी वजह से ठंडक रहती थी। और पानी अभी भी दिख रहा है मुझे, आप चाहे देखिए जूम करके। और ये कमरे जो दिख रहे हैं ना साइड में, इन कमरों में ठंडक रहती थी, तो लोग आराम करते थे। जो गेस्ट हुआ करते थे या जो मतलब करीबी लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर आराम करते थे इस ठंडे इलाके में। ठीक है, इसीलिए इसको नीचे तरफ बनाया गया। पानी भी अपना यहाँ रहता था, और इस तरीके से कमरे थे और जो ठंडक पैदा करते थे, ठंडक रहती थी यहाँ पर इस बावली में। तो ये, और यहाँ आगे आपको म्यूज़ियम और ये कैफेटेरिया एरिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी, एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो मेरे इल्म में है, जो बादशाह शाहजहाँ जो थे, उन्होंने ये 1638 ईस्वी में बनवाया था। मतलब इसकी जो नींव रखी गई थी, और मुहर्रम का महीना था, और 10 साल लगे इसे बनने में, और 10 साल में ये बन के रेडी हो गया 1648 ईस्वी में। ईस्वी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी काफ़ी लोग जो है ना वो ईस्वी ही जानते हैं, और करंट जो जानते हैं। अगर उर्दू के कैलेंडर के हिसाब से आप बात करूँगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ईस्वी में बता रहा हूँ कि 1638 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई, 1648 ईस्वी में ये पूरा हो गया था। और शाहजहाँ जो थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे लाहौर सिटी से। अब जो हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान में मौजूद हो गया, मतलब वहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान के हिस्से में। लाहौर जो सिटी थी पहले हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था, तो लाहौर सिटी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। जैसे होता है कई लोग होते हैं इंस्पायर, जैसे कन्नाट प्लेस से भी इंस्पायर हो जाएंगे। बहुत सारी सिटीज़ होती हैं जिससे लोग इंस्पायर हो जाते हैं। कुछ लोग न्यूयॉर्क सिटी से भी इंस्पायर हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब साफ जगह से, और कुछ होते हैं इंस्पायर हो जाते हैं। जिसी तरीके से बादशाह शाहजहाँ वो इंस्पायर हुए थे लाहौर सिटी से, और लाहौर सिटी से इसीलिए तो उन्होंने जो गेट बनवाया उसका नाम रखा लाहौर, लाहौरी गेट। और यहाँ पर जो पेशावर जो लाहौर में एक पेशावर मार्केट है, उसकी तरह ही बिल्कुल डिट्टो, दिखती हुई डिट्टो एक मार्केट बनाई जो कि चट्टा चौक में है, जिसे मीना बाज़ार भी कहा जाता है। चट्टा चौक इसलिए कहा गया क्योंकि उसके ऊपर छत है। ठीक है, इसलिए छत वाली चौक, और वहाँ चौक भी है, वो बाज़ार बनाई। वहाँ पर सोने जेवरात, अपने कपड़े उपड़े, ये सब चीज़ मिलती थी उस वक्त। आज के डेट में तो खैर आर्टिफिशियल चीज़ें ही मिलती हैं वहाँ पर, तो वो इस तरीके से बनवाई। और अब एंटर करेंगे वहाँ पर तो आपको वाकई में लगेगा कि ये जो है ना आप किसी तुर्किश या अरेबियन लोकल मार्केट में एंट्री कर रहे हैं उस चट्टा चौक में। तो ये एक छोटा सा हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बता दी है इसके बारे में। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।